दोस्तों नमस्कार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वो जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया। ये नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर या एक बड़ा सन्यासी बनेगा या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ तब सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी, ये बालक या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी के रूप में। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन बिताए। इसीलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था बिलसिला में पूर्ण रूप से की गई। उन्हें इस तरह की सुख सुविधाओं को रखा गया कि दुख उनके जीवन में आए ही ना। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन से ही सिद्धार्थ में दिख रहे थे। वो बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह पर बैठे हुए थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आकर गिरता है। सिद्धार्थ का ध्यान भंग हो जाता है। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने एक सफ़ेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने तुरंत उसको उठा लिया। धीरे धीरे वो हंस को सहलाने लगे। फिर पास के सरोवर में जाकर उसको थोड़ा सा पानी पिलाया और उसके घाव को कपड़ों से पोंछा। सिद्धार्थ उस हंस को अपने गोदी में उठा लिया और प्यार से सहलाने लगे। उसके शरीर से बाण को अलग किया। तब जाकर हंस थोड़ा शांत हुआ। सिद्धार्थ का मन अत्यंत द्रवित हो गया। उन्होंने उस जगह पर पट्टी बांधी और उसके खून को साफ किया और एक शांत जगह पर उसको लेकर बैठ गए। तभी दौड़ा दौड़ा वहाँ से उसका चचेरा भाई देवदत्त चिल्लाते हुए आया। देवदत्त ने कहा, ये शिकार मेरा है, मैंने अपने बाणों से इसको घायल किया है, हंस को मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, इस हंस को मैं आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले की कीमत ज़्यादा होती है। ये हंस मेरे पास अब रहेगा। दत्त ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, ये हंस मुझे दे दो। इसको हमने अपने बाणों से घायल करके गिराया है, ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं यह हंस आपको कदाप नहीं दे सकता। अगर मैं इसको बचाता नहीं तो ये मर जाता। इस तरीके से दोनों राजकुमार उस उपवन में लड़ने झगड़ने लगते हैं। हंस सिद्धार्थ देना नहीं चाहते थे और देवदत्त किसी भी कीमत पर उस हंस को लेना चाहता था। वहीं पर राज दरबारी इन दोनों बालकों की सारी व्यथा को देख रहा था। राज दरबारी उन दोनों के बीच में आता है और जानने की कोशिश करता है कि क्या बात हुई है। तभी सिद्धार्थ ने बताया कि देवदत्त ने इसको बाणों से घायल कर दिया और मैं यहाँ पर बैठा ध्यान मग्न था। ये हंस मेरे पास में आया और छटपटाने लगा। तब जाकर हमने इसको पानी पिलाया और इसके बाणों से तीर को अलग किया। तब जाकर इसकी जान बची। तो इसलिए बचाने वाले की ज़्यादा कीमत होती है। लेकिन देवदत्त अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, पुरोहित, मैं अपने बाणों से इसको घायल करके शिकार किया हूँ, मैं इसको सिद्धार्थ को कभी नहीं दे सकता, ये हंस मेरा है। तब जाकर राज दरबारियों ने ये बात राजा को बताई। राजा शुद्धोधन ने दोनों राजकुमारों को अपने राजमहल में बुलवाया।
राजमहल खचाखच भरा हुआ था। दोनों राजकुमारों को राजमहल में राज दरबार में हाजिर किया जाता है। देवदत्त एक तरफ तीर और कमान लेकर राज दरबार में हाजिर हुआ, तो वहीं पर दूसरी तरफ सिद्धार्थ हंस को अपनी गोदी में लेकर हाजिर हुए। राजा ने पूछा, क्या बात है? सिद्धार्थ ने बताया, महाराज, देवदत्त ने इस अनजान पंछी हंस को अपने बाणों से घायल कर दिया। मैं वहीं पर बैठा ध्यान मग्न था, तभी ये हंस आकर मेरे पास में गिरता है और हमने इसके शरीर से बाणों को अलग किया और इसका जख्म साफ किया और इसको थोड़ा सा पानी पिलाया, तब जाकर इस हंस की जान बची है। अतः मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा महान होता है, इसलिए हंस मुझे मिलना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ देवदत्त ने बताया कि इसको हमने अपने बाणों से शिकार करके ज़मीन पर गिराया, ये आसमान में उड़ रहा था, इसलिए हंस मेरा है। राजा शुद्धोधन बहुत ही चक्कर में पड़ गए। उन्होंने दोनों बालकों को बुलाया और बोले, आप लोग यहीं पर बैठ जाओ, अभी हम इसका फैसला करते हैं। राजा शुद्धोधन ने निर्देश दिया कि इस हंस को फिर ही छोड़ा जाए, जहाँ पर इसकी इच्छा होगी वहीं पर जाएगा, यह हंस उसी का होगा। तब जाकर हंस को अकेला छोड़ा जाता है और वो हंस धीरे धीरे करते हुए सिद्धार्थ के पास समीप पहुंच जाता है और सिद्धार्थ उसको गोदी में उठा लेता है। तब राजा ने फैसला किया कि ये हंस सिद्धार्थ को दिया जाए। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उस हंस को गोद में लेकर उसको कपड़े से ढककर राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। सिद्धार्थ उस हंस को गोद में उठाकर राजमहल की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देवदत्त उदास मन से राजमहल के बाहर जाने लगता है। तभी से सिद्धार्थ गौतम ने ये संकल्प ले लिया कि मैं आजीवन हिंसा का विरोध करता रहूँगा। गौतम बुद्ध का जीवन संघर्षों भरा रहा है। वो हमेशा सत्य की खोज के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, जीवों पर दया किया करते थे और मानव को एक रहने की सलाह दिया करते थे। गौतम बुद्ध का जीवन संघर्षों भरा रहा। जब वो बिल्कुल छोटे थे तब उनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया और वो हमेशा राजमहल के सुखों को त्याग कर संन्यास का जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन राज दरबार में इतना पहरा था कि वो बाहर निकल नहीं पाते थे। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने उनकी कम आयु में ही शादी कर दी और पारिवारिक गृहस्थी में उनको लगा दिया। लेकिन पारिवारिक गृहस्थी में उनका बिल्कुल मन नहीं लगा। सिद्धार्थ अकेला रहना चाहते थे, वो दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते थे। एक दिन इन सारी दीवारों को, इन सारे बंधनों को तोड़कर वो घर छोड़कर निकल जाते हैं और तमाम साधु सन्यासियों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन उनको कहीं भी संतुष्टि नहीं होती है। उन्होंने कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर अपने जीवन को तपाया, अपने शरीर को तपाया कि किसी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो और इस संसार को एक ऐसे रास्ते पर लाया जा सके जहाँ पर लोग हिंसित न हो। वो धर्म को अपना कर्तव्य मानते थे और सत्य को जीत मानते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि सत्य को केवल झुकाया जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। सत्य की जीत होगी। अंत में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त कर ऐसी ऐसी पुस्तकों को लिखा कि आज वो वेद पुराण बन गए हैं। गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि उस धर्म को मत अपनाना जिस धर्म में हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें हिंसा के लिए लोगों को भड़काया जाता है, हिंसा के लिए भीड़ इकट्ठा की जाती है। ऐसे धर्म से आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना है।
आप मेरी पूजा मत करना, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर जरूर चलकर अपना जीवन सार्थक बनाना। यह संसार एक मोह माया है। यहाँ पर इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कुछ लेकर कोई यहाँ से जाएगा। सब कुछ इसी सृष्टि पर रह जाएगा। केवल रह जाएगा तो आपके विचार आदान प्रदान रह जाएंगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी और सुनने को भी मिलेगी। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।